आज जो हम लोग का चैप्टर जो पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है, मतलब स्टोन एज। मतलब देखना है कि पाषाण काल होता क्या है, पाषाण काल है क्या, इसके बारे में हम लोग को जानकारी आज लेनी है। देखिए, आप इतिहास जो है इस तरह से पढ़िए ना कि अच्छा लगा। अभी देखिए बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, हर चीज का एग्जाम आ गया है, 17वीं बीपीएससी आ गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, और कोई भी मौका जो आता है उसको गंवाना नहीं चाहिए। नहीं तो एक बार आप गंवा दिए तो फिर दूर दूर तक कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए, पाषाण काल है, हम स्पेशल बीपीएससी का बैच है ये, और आप में इसमें इस तरह से आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार बीपीएससी अगर पढ़ लिए तो निश्चित रूप से है कि जरूर लड़ेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने जो लिखा है पाषाण काल मतलब स्टोन एज। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में मैंने लिखा। मैंने लिखा है वह समय जब मानव पत्थर के औजार, यानी औजार जो था किसका था, पत्थर था। औजार मतलब हो गया, ये तलवार हो गया, हथौड़ा हो गया, कोई भी औजार जो है पाषाण काल के जो लोग हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे, वो जो औजार यूज करते थे। औजार का मतलब समझ सकते हैं कि हथियार भी बोला जाता है। जो हथियार आप यूज करते हैं किसी को मारने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए, ये सभी करने के लिए औजार एवं हथियार का प्रयोग जो करते थे उस समय मानव, वो किसका उपयोग करते थे, तो पत्थर के औजार उपयोग करते थे। यानी पाषाण काल में पूछेगा कि पाषाण काल में मानव जो थे वो किस चीज का औजार का उपयोग करते थे, तो पत्थर का, या वो हथियार कौन था जी, पत्थर का था। तो मैंने लिखा है यहाँ पे वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, तो उससे हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। कह सकते हैं आसान भाषा में कि पाषाण काल में जो है मानव जो हुआ करते थे, जो हम लोग उस समय मानव बोलते हैं, हम लोग जो यूज किया करते थे उस समय के लोग जो यूज किया करते थे, वो औजार और हथियार किस चीज का उपयोग करते थे, पत्थर के। यानी जो भी औजार होता था वो किसका उपयोग करते थे, वो लोग जी पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। देखिए मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, कि भारत में सर्वप्रथम, यानी भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में, यानी भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, यानी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम जो है पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था जी, तो 1863 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो आपसे कोई पूछेगा कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था, तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था, तो 1863 ईस्वी में किया था। ठीक है। फिर मैंने अगला पॉइंट लिखा है, भारतीय पुरातत्व, यानी भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व के पिता, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि बताइए भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, भारत का पुरातात्विक, यानी भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ है, तो ये जो है आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। भोपाल में नाम क्या है उसका, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो आपसे पूछेगा कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो ये जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, कहाँ है, भोपाल में। तो मैंने लिखा है यहाँ पे भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है जी, भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो आपसे कहेगा कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो कहाँ है जी, भोपाल में है, वो किसके अधीन में आते हैं, यानी उस पर सुरक्षा कौन करता है, उसका देखभाल कौन करता है, तो सीधा कहिएगा संस्कृति मंत्रालय करती है। कौन मंत्रालय करती है जी, संस्कृति मंत्रालय करती है। आपसे कोई पूछेगा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, तो भोपाल में है। उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय उसका नाम है। और उस किसके अधीन में आते हैं, कौन उसका देखभाल करता है, तो कह सकते हैं संस्कृति मंत्रालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय क्या करती है, देख रेख करती है। मैंने अगला लिखा, देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी के इस एग्जाम में दे दिया था, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था तो बहुत लोगों ने क्या किया, कंफ्यूज हो गए थे लोग, ये कभी पढ़े ही नहीं थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन था तो उलट दिया था। आप इसको पढ़े होंगे, बहुत सारी किताब में देखे होंगे, इस बार क्वेश्चन उलट दिया था। देखो कैसे उल्टा था,
क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, मिलने वाले धातु के आधार पर, यानी जो खुदाई व पाषाणकालीन सभ्यता के जितने भी पाषाणकालीन जितने भी आप वस्तु देख रहे हैं या हम लोग जो भी पढ़ते हैं, ये सब खुदाई में मिले हुए हैं, यानी खनन कर दिया गया, मतलब खुदाई किया गया और वहां से जो भी सामान मिले हुए हैं, वस्तु जो मिले हुए हैं, उसको देख के अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है कि ऐसा होता होगा, हो सकता है बदल भी सकता है जी, क्या जी। तो वही बोले कि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। यानी आपसे कोई पूछेगा कि मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। किसने किया था, तो क्रिश्चियन थॉमस ने क्या किया था, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किया था। अगला पॉइंट मैंने लिखा कि लिखावट के आधार पर, यानी लिखने के आधार पर नामकरण किसने किया था, जॉन ब्रूस ने किया था। तो आपसे कोई पूछेंगे लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था, तो जॉन ब्रूस ने किया था। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हो सकता है कि इस साल जो बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है उसमें पूछ सकता है। एक क्वेश्चन वीवीआई लिख लीजिए, हो सकता है पूछ भी सकता है, हो सकता है नहीं भी पूछ सकता है, हम तो कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि पूछेगा ही। तो आपसे कोई पूछेगा कि लिखावट के आधार पर, किसके आधार पर, लिखावट के आधार पर जो है नामकरण किसने किया था, तो जॉन ब्रूस फुट ने, नहीं जॉन ब्रूस ने किया था। किसने किया था, जॉन ब्रूस ने किया था। फुट मत डालेगा, फुट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं चलिए नेक्स्ट है, देखिए मैंने लिखा पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। आपसे कोई पूछ देगा कि पाषाण काल जो होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं, तो आप कहिए कि पाषाण काल को जो हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटते हैं, तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नव पाषाण काल और चौथा होता है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। तो आपसे कोई पूछेगा कि पूरा पाषाण काल जो है कब से कब तक चला था, तो आप डायरेक्टली कहिएगा कि पूरा पाषाण काल जो है सर 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक क्या चला था, तो मेरा पूरा पाषाण काल चला था। कोई दिक्कत? देखिए आगे है, आगे मैंने लिखा कि पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे शुरू का समय था। नहीं मतलब पूरा पाषाण काल की बात किया जाए तो इतिहास का सबसे शुरू का समय था। यानी शुरुआत किसी चीज का होता है तो किसी चीज का शुरुआत होता है, तो वही इतिहास का शुरुआत का समय कौन सा काल था, पूरा पाषाण काल था। ये काल कब से चला था, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक जो है पूरा पाषाण काल चला था। आगे मैंने लिखा है इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ये पूरा पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे वो सब मानव नहीं थे, वो आदि मानव थे। आदि मानव का मतलब ये हुआ कि बस जानवरों के बाद किसी तरह पेट भर जाना चाहिए। जैसे दंतमन करना होगा तो बांस से दंतमन करेगा सब आदि मानव। आदि मानव बांस सब तुमको दे देखो, तुम लोग दंतमन से मतलब हम लोग पहले दंतमन से करते थे, मुंह धोते थे। अब तो ब्रश आ गया है, मानो अंग्रेजवा स्टाइल, लीजिए ब्रश लीजिए, उस पे क्या है वो होता है पेस्ट लगाइए, करते हैं कि नहीं करते हैं हम लोग, वही करते हैं। तो अब तो वही, लेकिन पहले के जो मानव हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे, उन लोग का मुख्य उद्देश्य था कि जानवरों की भांति किसी तरह हमारा पेट भरना चाहिए, कुछ कहीं से भोजन है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए और मैंने लिखा आगे इस समय का मानव खाना बदोश, क्या बोले खाना बदोश मतलब खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। देखिए आपको क्या बताएं कि पूरा पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे वो लोग खाना बदोश थे, मतलब खाद्य संग्राहक थे। उन लोग का मुख्य उद्देश्य था कि जानवरों के भांति किसी तरह पेट हम लोग का भर जाना चाहिए, किसी तरह पेट फुल हो जाना चाहिए। वो भोजन कहीं से है, जैसे अभी की देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो अभी हम लोग जो जैसे देहात में चले जाइए, यहाँ से देहात में कहीं मतलब गांव में चले जाइए तो वहां के लोग देखिएगा बस 2 से 3 टाइम भोजन करेंगे, साफ भोजन खाएंगे तो दबा के पूरा खाएंगे। जैसे शहर के लोग खाते हैं तो टाइम होता है उन लोग का कि दिन भर में 4 बार भोजन करो, सुबह में थोड़ा सा नाश्ता करो, फिर 12 बजे खाना खाओ, ऐसे उन लोग का रहता है। लेकिन आप वहीं चले जाइएगा जैसे गाँव साइड में, विलेज साइड में, उधर चले जाइएगा, गांव साइड में चले जाइएगा तो वहां के लोग जो है खाना टाइम से नहीं खाते हैं, लेकिन जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। मतलब इतना खाना चाहिए इतना तो खाते हैं वो लोग इतना, क्यों? क्योंकि वो लोग भी मतलब गांव से ही कोई शुरुआत होती है। शहर कैसे बनता है, गांव के लोग ही तो शहर में आते हैं, तो कुछ रूप चेंज हो जाते हैं तो शहर में आके चेंज हो जाते हैं, तो वही बात है। तो आपसे कोई पूछे कि पूरा पाषाण काल के जो मानव हुआ करते तो क्या थे, तो खाद्य संग्राहक थे। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि जानवरों के भांति किसी तरह हमारा पेट फुल हो जाना चाहिए, पेट भर जाना चाहिए। वो भोजन कहीं से है। फिर मैंने लिखा
इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि, यानी पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे बड़ा एक अच्छा काम किया था आग का खोज। यानी आपसे कोई पूछे कि आग का खोज कब किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज किया गया था। ये मानव की सबसे बड़ी अच्छी बात थी। ये मानव तो छोटा सा क्या करता था, जानवर के भांति खाना खाता था। उन लोग का मुख्य उद्देश्य था कि जानवर के भांति केवल पेट भर जाए, लेकिन उन्होंने एक ही अच्छा काम किया था पूरा पाषाण काल वाले लोगों ने, कि आग का खोज कर दिया था। देखिए आग का खोज कैसे हुआ, अचानक क्या हुआ कि जंगल में आग लग गया। अब पूरा पाषाण काल के लोग जानते हैं कि कच्चा मांस खाते थे, मांस तो पका हुआ रहता नहीं था, साफ उठाए जानवर को मारे और वैसे ही क्या करते थे, खाना खा लेते थे। लेकिन वही अगर दिया जाए कि आग का खोज देखिए कैसे हो गया। अचानक क्या हुआ कि जंगल में आग लग गया। जंगल में आग लगने से क्या हुआ कि वहां के लोग अब तो कच्चा मांस खाते थे और जंगल में आग लगा, हो वही क्या हो गई लोग तो जंगल में आग लगा। तो आग लगने के बाद यहाँ के लोग सोचा कि यार ये तो जंगल में आग लग गया, ऐसे ही घूमने जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जानवर तो मतलब जानवर पक गया था, आग में पूरा पक करके झुलसा गया था। अब रोज जो कच्चा मांस खाता है उसको अचानक झौसा वो मांस खिला दीजिए, थोड़ा सा टेस्टी लगा तो ओ माय गॉड ये तो टेस्टी लग रहा है। तब उन्होंने कहा अच्छा ओ माय गॉड ये आग पकड़ने से हुआ। तब ने मानव ने क्या कर दिया, आग का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। यानी दो पत्थर लेकर के देखिएगा, दो पत्थर लीजिए और आपस में से टकराइए, देखिए चिंगारी फेंकता है, या कोई भी चीज को पत्थर पे टकराएगा तो क्या करता है, चिंगारी फेंकता है, उससे आग का खोज हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि आग का खोज कब किया गया, तो आग का खोज जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था। पूरा पाषाण काल के मानव कैसा हुआ करते थे, तो पूरा पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे खाद्य संग्राहक थे। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि जानवरों के भांति किसी तरह हमारा पेट भर जाना चाहिए। क्या जी समझ में आ गया? आशा करते हैं कि पूरा पाषाण काल समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला था, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक क्या चला था, पूरा पाषाण काल चला था। फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा कि पूरा पाषाण काल में मानव कैसा हुआ करते थे, तो खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक थे। अब खाना बदोश का मतलब थे जानवरों के भांति पेट बनाना। फिर पूछेगा खाना बदोश किस काल के मानव खाना बदोश थे, तो पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे, खाना बदोश थे। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताइए आग का खोज कब किया गया था, तो आप कह सकते हैं कि आग का खोज जो है किया गया था, कब किया गया था जी वो, तो पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। आगे मैंने लिखा है कि इस समय के मानव यानी पूरा पाषाण काल के जो समय के मानव हुआ करते थे पत्थर के आपने हमें बताया था कि पाषाण काल का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े औजार का उपयोग करना, बड़े बड़े हथियार का उपयोग करना, ये सभी कौन उपयोग करते थे, पाषाण काल के लोग करते थे। तो यही कहना है कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे पत्थर के ही औजार उपयोग करते थे, लेकिन उसमें उनके औजार कैसे थे, बड़े बड़े औजार हुआ करते थे। लेकिन अभी हम लोग का छोटा छोटा औजार होता है, तो ये छोटा सा हथियार लीजिए, उससे मार दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए, इतना हथियार लीजिए, ओ माय गॉड ऐसे नहीं, ऐसे मत मारिएगा, हम बताने के बता रहे। तो कहने का मतलब है कि पूरा पाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे वो पत्थर के बड़े बड़े औजार का उपयोग करते थे, छोटे मोटे औजार नहीं बनाते थे, वो खूब बड़ा सा औजार लेके उपयोग। अब आदि मानव थे, आदि मानव खुद से ही बलवान होते हैं। अब हम लोग तो थोड़ा सा अब्बल हो गए हैं, आदि मानव तो है नहीं हम लोग। तो देखिए, तो इस समय के मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल किसके लिए करते थे जी, शिकार के लिए करते थे। जो देखिए उस समय के मानव जो हुआ करते थे बड़े बड़े तो औजार उपयोग करते थे, लेकिन किसके लिए करते थे, शिकार के लिए करते थे। कि हाँ चलिए हम औजार है, किसी जानवर को मार दो, जैसे शेर को मार दो, बाघ को मार दो, भालू को मार दो, किसी भी जानवर को मार दो। अब इस मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा खूब पत्थर का औजार नहीं है, हमसे तो नहीं उठेगा, हमसे नहीं उठेगा। आप लोग मतलब हम लोग दो तीन अगर इतना बड़ा औजार हो जाए तो हम लोग दो आदमी मिलकर उठाएंगे हैं। और उस समय के मानव थे अकेले ही उठा लिया करते थे। तो वही है, तो उस समय मानव जो है इस्तेमाल जो बड़े बड़े औजार किया करते थे पत्थर का, वो किसके लिए करते थे, शिकार करने के लिए करते थे, जानवरों को मारने के लिए करते थे। काहे जानवर को मारेंगे जी, खाना खाने के लिए मारेंगे। जैसे अभी देखिएगा पेट के लिए सब लोग कोई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है क्या जी, तो वही बात है। फिर मैंने लिखा कि करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। देख लीजिए, देखिए चित्रकारी, आपको देखिएगा पेंटिंग बहुत किसी को पसंद होगा, तो पेंटिंग करना उस समय भी लोग जानते थे। तो पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा उपलब्धि ये भी हो गया था, पहला तो आग का खोज हुआ, दूसरा चित्रकारी करना भी स्टार्ट कर दिया था लोग, बहुत बड़ी बात है। लेकिन चित्रकारी करना आसान बात नहीं है, लेकिन उस समय के लोग चित्रकारी करना भी
पर हम कर देते हैं, शुरू कर दिए थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे कोई पूछेगा कि चित्रकारी करना किस समय के मानव ने शुरू किया था, तो पूरा पाषाण काल के लोगों ने शुरू किया था। आग की खोज कब किया गया था, पूरा पाषाण काल में किया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और फिर हम कल वीडियो मिलेंगे। एक दो दिन क्लास लगेगा, उसके बाद हम लोग पाषाण काल और जो प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं इसको समाप्त कर देंगे। फिर हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वो समाप्त हो जाएगा तो हम फिर से चलेंगे ऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो चलिए, ये आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करिएगा, फिर वीडियो को पीछे करिएगा, फिर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आपको देखिए कोई भी एग्जाम जैसा भी, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि आपको देखिए बहुत सारा बहाली आ गया है। जैसे रेलवे, आप आरआरबी मतलब रेलवे एनटीपीसी का बहाली आया हुआ है। इसमें भी जो है 2 लेवल का बहाली आ गया, एक ग्रेजुएट एंड बी, अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं तो बहुत बढ़िया बहाली है, 12 क्लास पे है, और एक बीए या बीएससी या बीकॉम अगर ये किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और रेलवे ग्रुप, रेलवे एनटीपीसी में बहुत सुनहरा मौका आया हुआ है आपके लिए। फिर दूसरा एक और बहाली आपको आया हुआ है, अगर आप बिहार से हैं तो 17वीं बीपीसी, देखिए 17वीं बीपीसी भी लाया गया है। हर बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा सीट दिया है बीपीसी, तो इससे सुनहरा मौका शायद ही आपको नहीं मिल सकता है। हमको जहां तक लगता है कि इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो यही मौका है, इसमें कुछ कर लीजिए। आने तो फिर तो वही तो करना ही है जो आपको भी कर रहे हैं। बेरोजगार बैठिएगा, फिर कहिएगा सरकार हमको जॉब नहीं देख रही है, सरकार अच्छी नहीं है, ये नहीं है। तो ये सब कहने से बेहतर है कि क्या कीजिए, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। आरआरबी एनटीपीसी हो गया, 17वीं बीपीसी हो गया, और भी बहुत सारी बहाली आने वाली है। क्योंकि इलेक्शन, जब भी इलेक्शन आता है ना पास में, तो ये सब बहालियां बहुत तेज आती है। तो वही इलेक्शन आने वाला है, तो समझ के आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।